इंजीनियर्स वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स अगेन। गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की सिविल ए टू जेड अबाउट सिविल कंस्ट्रक्शन कोर्स की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। गाइज ये हमारी जो है 14th क्लास है और पिछली 13th क्लास में हम एमईपी की क्वांटिटी सर्वेइंग को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इन सब की क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है और इसके बीओक्यू को हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसटीपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे हमारा जो भी एसटीपी प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स, हमारा स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, उनको हम यहाँ पर उनकी क्वांटिटी सर्वेइंग को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप जो है हाथ रेस करके जो है अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसटीपी प्रोजेक्ट्स को। तो एसटीपी मतलब क्या होता है दोस्तों? एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है दोस्तों? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है क्या एक उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हम जो है ट्रीट उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वेरियस पर्पस के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, या उसको हम पीने लायक बना सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों एसटीपी, जो हमारा प्रोजेक्ट प्रोसेस, जो एसटीपी प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। इसमें हम लोग सीवरेज, अगर हम बात करें तो सीवरेज को हम लोग ट्रीट करते हैं। अब ये सीवरेज क्या होता है दोस्तों? सीवरेज क्या होता है? सीवरेज क्या होता है दोस्तों? सीवरेज जो होता है, जो हम घरों में हमारे घरों में जो पानी वेस्ट होता है, उसको हम लोग, घर में भी हो सकता है या फिर होटल्स वगैरह का जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एसटीपी के अंदर। ठीक है गाइस? तो एसटीपी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सीवरेज को हम उसमें जो है ट्रीट करते हैं। हमारे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें हम लोग वेरियस मेथड के थ्रू जो है दोस्तों इस सीवेज को जो है ट्रीट करते हैं। इसका जो तरीका होता है, सिंपल एक प्रोसेस होता है इसको करने का। इसमें अगर हम बात करें, सीवरेज कैन बी ट्रीटेड बाय डिजाइन अ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में जो है दोस्तों इसमें सीवरेज को जो है ट्रीट किया जाता है: प्राइमरी, प्रिलिमिनरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रोसेस से हम लोग इसको जो है ट्रीट करते हैं अपने सीवरेज को। सीवेज जो है दोस्तों, जो हमारे घरों से या इंडस्ट्री से जो निकलता है, उसको हम स्क्रीनिंग और या ग्रिड चैम्बर के अंदर सबसे पहले उसको पहुंचाते हैं। उसके बाद वो एरेशन टैंक में जाता है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसका। प्राइमरी ट्रीटमेंट से फिर 2 जगह पे उसको डिवाइड किया जाता है: एफ्लुएंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और टेरिटरी जो टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए। या दूसरा जो है सटल सॉलिड स्लज, जो वेस्ट होता है उसमें जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है बैठा दिया जाता है। या फिर उसके बाद जो है स्लज की डाइजेशन, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और CH2 को जो है तोड़ा जाता है उसमें, और लास्ट में जो है हमारे पास स्लज डिस्पोज बच जाता है। तो ये पूरा का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये हमारा एसटीपी प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम सीवेज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और उस पानी को जो है हम अपने वेरियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हम हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है दोस्तों उसको डे टू डे लाइफ में जो है दोस्तों नॉट ड्रिंकेबल बट अदर पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसको और ज्यादा प्यूरिफाई किया जाए तो उसको ड्रिंकेबल वाटर में भी हम यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा जो एसटीपी प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, तो उसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा, जब हम लोग इसको प्रोसेस को करते हैं तो इसमें बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स को करने वाले हैं। एसटीपी प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर हमने जो है पूरा का पूरा, ये जो है हमारी इतनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे एरिएशन ब्लोअर टैंक होता है, एरिएशन टैंक होता है, क्लैरिफायर होता है, डी वाटरिंग टैंक होता है, डी वाटरिंग बिल्डिंग फॉर जो है दोस्तों, ये टैंक हमारा जो प्रोजेक्ट होता है। फिल्ट्रेशन ब्लोअर बिल्डिंग होती है, फिल्ट्रेशन टैंक होता है, फिल्ट्रेशन BWT होता है, जनरेटर बिल्डिंग होता है, इनलेट एयर ब्लो टैंक होता है, और सिलेक्टर टैंक होता है, और उसके बाद जो है थिकनर टैंक और यूवी चैम्बर। ये सारे के सारे जो है ये पार्ट्स होते हैं हमारे एसटीपी प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, इनमें से हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, इनमें से ये जितने भी हमने जो आइटम्स पढ़े हैं या बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं,
इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इनमें आप एस्टिमेशन भी करोगे, इनका बीबीएस भी बनाओगे, इनका आप जो है रेट एनालिसिस वगैरह भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसका हम पूरा का पूरा ए टू जेड इसको सॉल्व करने वाले हैं। पूरे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर इन सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बहुत जो है कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ये हमारी क्लासेस आने वाली होने वाली है। तो अगर आप एसटीपी के बारे में सीखना चाहते हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देर के पहले हम आप चलते हैं, मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ या पिक्चर दिखाता हूँ साइट की। तो वहां पर जो है ये एसटीपी टैग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, और जो है बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले हमें क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में जानना जरूरी है कि क्वांटिटी सर्वेइंग एक्चुअली होता क्या है, क्या काम करता है एक क्वांटिटी सर्वेयर, किस तरीके से जो है हमारा क्वांटिटी सर्वे वर्क करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं करेंगे। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रोसेस होता है, जब हम आगे टेंडरिंग को पढ़ेंगे तब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेंडर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको पीक्यू के प्रोसेस कहते हैं, प्री क्वालिफिकेशन, ठीक। तो इसमें जो है हम लोग क्या किया, हमने प्री कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्री टेंडरिंग पार्ट में हमने ड्राइंग्स को प्रिपेयर किया, किसके साथ में मिलके, अपने जो ड्राइंग कंसल्टेंट है, चाहे वो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हो, चाहे वो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हो, चाहे वो एमईपी कंसल्टेंट हो, इन्होंने आपको ड्राइंग दिया। जब आपके पास ड्राइंग्स बन गई तो आपने क्या किया, क्वांटिटी सर्वेयर को हायर किया। क्वांटिटी सर्वेयर ने जब आपको बीओक्यू वगैरह, रेट वगैरह, आइटम और प्रोजेक्ट का कॉस्ट दे दिया, बजट आपको दे दिया कि हाँ आपका ये प्रोजेक्ट जो है इतने करोड़ का होने वाला है या इतना इसकी कॉस्टिंग आने वाली है, तो आपने क्या किया, उसके साथ में टेंडर डॉक्यूमेंट उससे बनवाए क्वांटिटी सर्वेयर से, और उसको मार्केट में फ्लोट करके जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या किया, एक वेंडर हायर कर लिया। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम पीक्यू प्रोसेस। तो ये जो है ये इतना जो काम होता है ये प्री टेंडर, और जो जमीन के ऊपर हम काम करते हैं उसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। जमीन के ऊपर जो काम करते हैं उसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये याद रखेगा हमेशा, जमीन के नीचे जो फाउंडेशन के नीचे जो हम काम कर रहे हैं उसको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है, और उसके ऊपर जो हम काम करते हैं जमीन के ऊपर उसको सुपर स्ट्रक्चर वर्क कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद आ गई, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए ड्राइंग्स के बारे में आपको पता है कि ड्राइंग्स जो है हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग कौन सी होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो ड्राइंग्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक। तो कौन कौन से टाइप की ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग की नॉलेज नहीं रखते हो और क्वांटिटी सर्वेइंग का काम स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्राइंग कहाँ से आपको रेफरेंस मिलने वाला है, कौन सी चीज का रेफरेंस मिलने वाला है, ये नॉलेज होना जरूरी है। तभी आप अपने काम को जो है प्रॉपर ढंग से कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि यार ये ड्राइंग्स मुझे चाहिए। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए, जहां पर कि आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी खुद की प्रॉब्लम समझ के परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर, जिनको कि आप 24/7 जो है दोस्तों कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स में हम आपको दोस्तों ए टू जेड अबाउट सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉयड और iOS दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर आपको सीखने का मौका दे रहा है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग। दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, इंटीरियर फिट आउट की क्वांटिटी सर्वेइंग, MEP की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में रेट्रो फिटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में STP, WTP, प्रीजिंग, बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, और ये सब कुछ आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में सीखते हैं। दोस्तों साथ में हम आपको सिखा रहे हैं ऑटो लेवल टोटेशन को चलाना, साथ में आपको QAQC के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। दोस्तों ये सब
सब कुछ आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन PIFC को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की A to Z सिविलिंग की स्किल्स को सीखिए। इसमें ये चीज मुझे मिलेगी, या इसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है, तो आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के लिए जो है अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्राइंग्स, कितने टाइप की ड्राइंग्स होती हैं। अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल ड्राइंग, देखिए एक होता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट और एक होता है आर्किटेक्चर कंसल्टेंट। हमारा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या होता है और आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मुकेश बताएंगे कुछ, क्या होता है आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या होता है? योगेंद्र, संजय, भानु, सुखविंदर, अजीम, शोएब, विकास, दिनेश, आप में से कोई बताना चाहेगा आर्किटेक्ट कंसल्टेंट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूँ, अदरवाइज बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। कि आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके लुक एंड फील को डिजाइन करता है। ठीक है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट क्या होता है? जो लुक एंड फील को डिजाइन करता है। और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या होता है? जो आपके RCC मेंबर को डिजाइन करता है। RCC मेंबर मतलब जहां पर सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, सीमेंट सरिये का यूज हो रहा है ना, जैसे कॉलम होता है, फाउंडेशन होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, स्टेयरकेस होते हैं, तो ये आपके RCC मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, RCC स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। और जैसे आपका ब्रिक वर्क होता है, प्लास्टर होता है, पेंट होता है, या खिड़की दरवाजे होते हैं, तो ये जो है आपके टाइल फ्लोरिंग वर्क होता है, सीलिंग वर्क होता है, तो ये आपके आर्किटेक्ट कंसल्टेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये बताऊं तो ये कोट जो है, ये इसको डिजाइन कौन करता है? एक टेलर बनाता, टेलर है, लेकिन फैशन डिजाइनर इसको डिजाइन करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा आर्किटेक्ट का काम क्या है? उसको डिजाइन का लुक एंड फील को डिजाइन करना। आपके वॉल्स का पेंट कैसा रहेगा, फ्लोर कैसा रहेगा, वेंटिलेशन कैसे रहेगी, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है आपका आर्किटेक्ट कंसल्टेंट। और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो आपके कॉलम है, बिम है, फाउंडेशन है, स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, कॉलम का साइज क्या रखना है, कितना सरिया डालना है, ये आपका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डिसाइड करता है। ठीक है, ये काम होता है आपके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं हम, देखिए हम STP को यहाँ पर पूरा का पूरा जो है सॉल्व करने वाले हैं। STP प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर कल से स्टार्ट करेंगे। और STP में हमारा सिविल ट्रीटमेंट प्लांट क्या क्या होता है, कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारी चीजें, जैसे कि एयर ब्लोअर टैंक, एरिएशन टैंक, क्लैरिफायर टैंक, डीवाटरिंग बिल्डिंग, फिल्ट्रेशन ब्लोअर टैंक, फिल्ट्रेशन BWT टैंक, जनरेटर बिल्डिंग, इनलेट एयर ब्लोअर टैंक, सेलेक्टर टैंक जो है, उसके बाद थिकनर, UV चैम्बर, इन सब को हम लोग क्या, ये जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ना, ये एक एक प्रोजेक्ट है, एक एक बिल्डिंग है, ये समझ रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, ये STP के पार्ट्स होते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं। तो इन सारे के सारी बिल्डिंग्स को हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा जो है एक ड्राइंग्स दिखा भी देता हूँ कि हमारी जो है ड्राइंग्स ये आपको मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। और इस ड्राइंग को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग देखिए कैसे पढ़ना है, आप इसको ड्राइंग को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑटोकैड में ड्राइंग रहेगी और इसकी हम कंप्लीट क्वांटिटी सर्वेइंग करेंगे, इसका एस्टिमेशन भी करेंगे, इसका BBS भी करेंगे, इसका सब कुछ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट है हमारा जो है बिल्डिंग डिवाटरिंग टैंक का। तो इसकी जो है ड्राइंग्स यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या है सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये है डीवाटरिंग बिल्डिंग। ठीक है, ये डीवाटरिंग बिल्डिंग है। तो इसमें आप देखोगे तो ये देखो, ये इसका फाउंडेशन लेआउट प्लान है, फाउंडेशन प्लान है, ये इसका कॉलम लेआउट प्लान है। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस वगैरह आप देख रहे हो सारी की सारी। ठीक, उसके बाद जो है ये इसका सेक्शन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये एक और सेक्शन दे रखा है। यहाँ पर जो है इसका ये कॉलम जो है बिम्स बिम्स की डिटेल यहाँ पर दे रखी है और कॉलम की डिटेल दे रखी है, कॉलम जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका अंदर का डिटेल है, फ्लोर का फिनिशिंग का डिटेल है, और ये इसका स्लैब का डिटेल यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्लैब डिटेल दे रखी है, और ये इसका पूरा का पूरा स्लैब जो है, दूसरी स्लैब उसका डिटेल है। यहाँ पर इसके जो है, जो हमारा जो स्टील यूज हो रहा है उसका ये डिस्क्रिप्शन है, उसका यहाँ पर जो है क्या क्या हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर, जैसे GB ग्राउंड बिम जो है उसमें हम कौन कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, जो फ्लोर बिम है उसमें हम कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये हम अपनी लाइव ऑनलाइन क्लास में जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको रियल एक्सपोजर देगा, ये आपको प्रॉपर क्वांटिटी सर्वेयर बनाएगा। और हम इतना ही नहीं, हम इन सब प्रोजेक्ट को एक्सेल के अंदर भी सॉल्व करेंगे, ड्राइंग्स को पढ़ना सीखेंगे, फिर एक्सेल पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। आज मैं ये ड्राइंग हमारी ये एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से जाके पढ़ना स्टार्ट करो। और उसके बाद जो है, जब आप एक ड्राइंग को पढ़ लोगे, फिर हम जो है दूसरी ड्राइंग अपलोड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे करके हम जितने भी हमने 11 प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाए हैं, इन सबको यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है।